जननी सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भिलहरी स्थित एक होटल में हुआ, जिसमें देश भर से आए 50 से ज्यादा युवा चिकित्सकों ने अपने रिसर्च पेपर रखे और पोस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए इलाज की नवीन तकनीकों को साझा किया। स्त्री रोग विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन भिलहरी स्थित होटल में किया गया। जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर सबमिट किए गए। इसमें मृत्यु मातृ दर कम करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। जननी और सुरक्षा विषय पर आयोजित वर्कशॉप में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पंकज देसाई का सम्मान किया गया। अतिथि के रूप में सांसद राकेश सिंह भी इस वर्कशॉप में शामिल रहे। आज हमारे इस सम्मेलन का दूसरा दिन था, जिसमें प्रातः करीब 8:30 बजे से उद्बोधना के सेशन चालू हो गए थे। आज हमारे करीब 50 से ज़्यादा युवा चिकित्सकों ने पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। आज का जो विशिष्ट उद्बोधन था वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कविता बापट ने दिया, जिन्होंने बताया कि सर्जन्स आर मेड और बॉर्न, अर्थात जो सर्जन्स हैं वो जन्मजात बनते हैं या ट्रेनिंग के द्वारा उनको बनाया जाता है। तथा हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमने आज के दिन जॉग्स ओरेशन का प्रारंभ किया और जिसको डॉक्टर पंकज देसाई, जो कि बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने दिया और जिसका विषय था न्यू प्री एक्लेम्शिया। इस वाली कॉन्फ्रेंस का विषय था जननी और सुरक्षा उसकी, तो इसके ऊपर ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें कई लोगों के, बड़े लोगों के ओरेशन हुए हैं। मेरा एक ओरेशन हुआ था। ओरेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिलता है, तो वो ओरेशन होता है कि सर्जिकल स्किल्स के ऊपर डॉक्टर पंकज देसाई का ओरेशन था आज। उन्होंने बोला कि प्री एक्लेम्सिया जो झटके वाली बीमारी होती है, बीपी बढ़ने वाली बीमारी होती है, उसके ऊपर ओरेशन हुआ और अभी काफ़ी सारे ओरेशंस और प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे सदस्यों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और इससे हमारे देश की मातृदर कैसे कम, मतलब मृत्यु मातृदर कैसे कम हो, कैसी उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, कैसे आगे फ्यूचर में काम किया जाए, ये सब चीज़ों के ऊपर बात की गई। महिला रोग विशेषज्ञों ने बताया कि यह वर्कशॉप मृत्यु मातृ दर कम करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सुरक्षित मातृत्व का ग्राफ बढ़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस में मैं एक्चुअली टॉपिक्स जो है वो बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। प्रसूति के पूर्व जांच, उसमें कॉम्प्लिकेशंस, प्रसूति और प्रसूति के पश्चात जो जांच है, ये सारी ही चीज़ें यहाँ कवर हुई है। मैं स्पेशली कुछ प्रसूति के रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ और मेरा जो विषय है, जो स्तन रोग की जो समस्या, स्तनों की जो समस्या है, उसके बारे में मैं बात करूँ। स्तन का कैंसर जो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, महिलाओं में हर 8वीं से महिला को ये कैंसर हो सकता है और इसके लिए हमें जन जागृति करना, लोगों को इसके बारे में माहिती देना और उनकी जांच करवाना, ताकि ये कैंसर जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सके। हम इस विषय पर, जो टीकाकरण के विषय पर, महिलाओं को ज़रूरी क्यों है गर्भ से पहले लगवाना और गर्भ के दौरान लगवाना, ये मैं उस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। और ये बताया गया कि अब से हम लोग टीटी जो है उसको बंद करके टीडी की इसकी जगह लगा रहे हैं और टीडैप गर्भवती अवस्था को देते हैं, जिसमें कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस से प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि नवजात शिशु को 6 महीने तक हम पर्ट्यूसिस नहीं दे सकते और जिससे कि काफ़ी सारी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाते हैं। जो आज मैंने चर्चा करी है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में की है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये देखा गया है कि हर 5 महिलाओं में एक महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है और जहाँ तक एडोलेसेंट की बात करें, हर 2 लड़कियाँ 5 में से उनको पीसीओएस हो रहा है। इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हमारा जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है, बिंज ईटिंग है, मिडनाइट ईटिंग है, लेट आवर्स में जगना है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी गर्ल्स की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बाहर धूप में बिल्कुल नहीं निकलती हैं, एक ही जगह बैठ के काम करते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम टीवी, चाहे वो कुछ भी हो, एसी हो, टीवी हो, कर्टन्स हो, हर चीज़ तो रिमोट ऑपरेटेड है। यहाँ तक कि अब रोबोट्स हो गए हैं जो हमारे सारे काम कर देते हैं हल्का। बट इसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, खास तौर से गर्ल्स में जो पीसीओएस हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लड़की को पीसीओएस पहचानना चाहिए कि पीसीओएस के क्या लक्षण हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि चिकित्सक समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। वर्कशॉप से निकलने वाले निष्कर्ष समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे।
बहुत सी चर्चाएं निश्चित रूप से यहाँ पर हो रही होगी। एक समय था जब ये माना जाता था कि मातृशक्ति में स्त्रियों की कोई समस्याएं हैं तो उन्हें चुप रहना है, उसको सहना है। लेकिन अब समय बदला है। समाज में बराबरी की भागीदारी मातृशक्ति की है। समाज को दिशा देने का काम महिलाएं कर रही हैं, नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, और इसलिए अब समाज की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि समाज की चिंता करने वाली मातृशक्ति की चिंता बृहद समाज करे। आयोजकों के मुताबिक वर्कशॉप में किए गए विचार मंथन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी ताकि स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाते समय सरकार खास बातों को शामिल कर सके।